हेलो फ्रेंड्स, जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे, जितने भी नोमेनक्लेचर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सभी नोमेनक्लेचर को हमने पीछे के वीडियो में सभी को डील किया था। और जहाँ तक कि हमने बताया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर ही मोस्टली इम्पोर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को नोमेनक्लेचर अच्छे ढंग से आ जाए तो उम्मीद करते हैं पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा वो एकदम, मतलब ये समझो कि आपके लिए एकदम खेल बन जाता है। मतलब कि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर मोस्ट था, जो हमने पीछे के प्रीवियस क्लास में आप सभी को बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे का हमारे एक वीडियो जाइए जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस में, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है 12th क्लास का जो सबसे मेन केमिस्ट्री में माना जाता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का आज हम लोगों को वॉल्यूम 2 मतलब पार्ट 2, जो कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ऑर्गेनिक का लेसन 10, मतलब ऑर्गेनिक का पहला लेसन और पूरी होल केमिस्ट्री का लेसन 10 है। तो 10 जो लेसन है हम लोगों का, उसमें आज हम लोगों को देखना है कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबके बारे में डील पूर्ण रूप से। मतलब अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आप ये समझिए कि आप किसी क्लासरूम में बैठे और उस सारे टॉपिक्स को कहीं भी छोड़ने की नहीं मिलेगी उम्मीद। और हर एक टॉपिक्स एक ऑर्डिनरी लेवल से लेकर हायर लेवल तक आपको बताया जाएगा, जिसमें कि आपको किसी जूनियर क्लास के लिए लेकर चलिए, या फिर हायर क्लास में जाइए, या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाइए, एंट्रेंस में जाइए, या फिर किसी भी क्षेत्र में जाइए, आईआईटी जेई किसी भी फील्ड में आप जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं। हर फील्ड में क्वेश्चन आते हैं और हम सभी क्वेश्चनों को बोर्ड पर भी एक एक करके डील कराते जाएंगे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका 10 लेशन। और हम 10 लेशन में हमको क्या पढ़ाना है? हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। हम लोगों को आज देखना है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें दो टर्म्स है, एक में एरिन्स है और एक में आपका अल्केन्स पार्ट है। ठीक है, तो ये दो चीजों को हमको डील करने से पहले हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है, फिर हम लोग इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल्स जानेंगे, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे कि हेलो एरिन्स क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में आखिर किन किन चीजों के बारे में जानकारी लेना है, आखिर इसके बारे में हमको क्या क्या पढ़ाना है, हमको बारी बारी से बता दे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में सबसे पहले आपको पढ़ना है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो होगा इसका आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। राइट, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन कर देंगे। इसके बाद ये नोमेनक्लेचर मैंने पहले डील कर दिया है, हालांकि एक्चुअली हमको पहले पढ़ाना था क्लासिफिकेशन फिर नोमेनक्लेचर, तो मैंने नोमेनक्लेचर पीछे के चैप्टर में इन सभी चीजों के बारे में नोमेनक्लेचर मैंने कराया था, इसलिए आपको नोमेनक्लेचर को मैंने खत्म कर दिया था। फिर ये क्लासिफिकेशन, जब ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा तब हमको इसके बारे में पढ़ाना है कि ये बनेगा कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यानी अब हमको बताना है क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी बनाने की विधि, ये बनेंगे कैसे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। फिर हमको पढ़ाना है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, या आप पहले फिजिकल पढ़िएगा फिर केमिकल पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतनी सारी चीजें हो जाएगी तो लास्ट में हम लोग इन सब का यूजेस देखेंगे कि किसका यूज कहाँ किया जाए। तो क्या हुआ, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेज। इन सब चीजों के बारे में आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है इस लेशन 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वॉल्यूम 2 है, और ये मानिए तो ऑर्गेनिक के पहला लेशन है, और इसमें हमको इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाना है। तो नोमेनक्लेचर के बारे में तो हमने पीछे वाले क्लास में क्लियर किया था। अब आज हम लोग को देखना है कि आखिर ये हेलो एल्केन क्या होता है,
इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये बनेंगे कैसे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसका यूजेज क्या होंगे, हमारे दैनिक जीवन में आखिर इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में दोनों के बारे में, पहले इसके बारे में पूरी डिटेल्स, फिर हेलो एल्केन के हेलो एरिन के बारे में पूरी डिटेल्स। तो पहले हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन क्या है, फिर इसके बारे में ये सारी चीज़ें, फिर अंत में ये खत्म होने बाद फिर हम लोग चलेंगे हेलो एरिन क्या है, फिर उसके बारे में ये सारी चीजें। तो आज हमको देखना है हेलो एल्कीन क्या है, ठीक है। तो अब हम आपको हेलो एल्कीन के बारे में समझा रहे हैं। बाप रे, तो बारे में पढ़ना है। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है इसमें कि आखिर आपका ये हेलो एल्कीन क्या है, ठीक है। समझिए, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन। अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट। और इन का मतलब होता है सफिक्स, राइट। देखिए, हेलोजन में आपको बताया था कि इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये एलिमेंट्स आते हैं, जिसको रटने का तरीका भी मैंने बताया था, फिर कल बाहर INT ये वाला ग्रुप था। यानी हेलोजन आपका बोले तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, अर्थात आप मान लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की जो संख्या होती है वही वर्ड रूट को इंडिकेट करती है। सफिक्स का मतलब होता है जो इसके अंत में जुड़ेगा, जो कि इसमें ANE आया है, N। तो हमको देखना है हेलो, हेलोजन। तो हेलो मने हेलोजन, अल्केन का मतलब होता है कि कार्बन के चैन में सिंगल बॉन्ड का आ जा, यानी ANE सिंगल बॉन्ड को बताते थे, ENE डबल बॉन्ड को बताते हैं, और YNE ट्रिपल बॉन्ड को बताते हैं। तो हम लोगों को आज देखना है कि जो हेलो एल्केन है उसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें कोई हेलोजन ग्रुप एंटर मार जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन को हटाकर, और जब उसमें हेलोजन ग्रुप ऐड हो जाए तो वह पूरा ग्रुपे बन जाता है हेलो अल्केन। मतलब हमने आपको क्या बताया कि हेलो अल्केन में अगर हम लोग जिक्र करें अल्कीन का तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और जब तक हाइड्रोजन उसमें से हटेगा नहीं तब तक किसी दूसरे की उसमें एंट्री होगी नहीं। तो जैसे ही किसी अल्कीन से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन या टोटल हाइड्रोजन किसी हेलोजन फैमिली बोले तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के द्वारा डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उसके कारण जो नया ग्रुप बनेगा वो ग्रुप ही आपका कहलाएगा हेलो एल्केन। मतलब हेलो एल्केन क्या है कि किसी अल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन के द्वारा विस्थापित करने के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हेलो एल्केन कहा जाता है, राइट। हेलो एल्केन में जो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है उस कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एकदम रट जाना है इसे कि हेलो एल्केन में जहां से हाइड्रोजन हटेगा वहां कोई हेलोजन सटेगा, तो जिस कार्बन के पास हेलोजन एटम सटता है, जुड़ता है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है ना। यानी sp3 ये उसका नेचर को बताएगा उस कार्बन परमाणु के, जो हम लोगों को एक पढ़ना है इसी में टॉपिक, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX यानी कि X बोले तो हेलोजन को हम लोग इंडिकेट करते हैं, यानी हेलोजन को हम लोग सूचित किससे करेंगे, X से, और C और बोले तो कार्बन, और दोनों के बीच का जो बंधन, इस बंधन की नेचर कैसी होगी, ये पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, तो उसके नेचर के भी बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो उसमें आपको ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत मदद करेगा। फिलहाल जानिए हेलो अल्केन क्या है। तो आप कह सकते हैं कि सर जब किसी अल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी हेलोजन के द्वारा डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो जो नया ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं हेलो अल्केन। एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं कि कैसे। आप क्या बताया था कि अल्कीन से, राइट, एक हाइड्रोजन को हटाओ या दो हाइड्रोजन को हटाओ या तीन हाइड्रोजन को हटाओ, और उसके जगह पर
कोई एक्स ग्रुप, एक्स के जगह पर मैंने बता दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसी में से कोई, जहां से हाइड्रोजन हटेगा उस कार्बन के पास इसमें से कोई एक ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, तो यही जो ग्रुप होगा ये बन जाएगा हेलो अल्केन। आ रहा है समझ में? मतलब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए हैलोजन के द्वारा, ये जाएगा और ये हट जाएगा, तो जो नया ग्रुप बनेगा ना वही हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए CH4। अब मैं क्या किया कि जो CH4 है इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया, कहीं से भी एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए। तो मान लीजिए हम आपको इसको दिखा देते हैं पूरा फुल कि CH4 है, मैंने एक हाइड्रोजन माइनस किया और उसके जगह पर मैंने एक क्लोरीन को ऐड कर दिया। तो अब ये कौन सा ग्रुप बनाएगा? तो ये बनाएगा, एक कार्बन तो रहेगा ही, हाइड्रोजन की संख्या 4 थी और इसमें से एक हट गया तो अभी भी 3 बचा, और एक क्लोरीन जाके यहाँ सट गया। इसमें कितने हैलोजन ग्रुप आए हैं, मैंने संख्या कितनी है हैलोजन की, तो मात्र एक क्लोरीन है, तो हम लोग इसका नाम दे सकते हैं मोनो हेलो अल्केन। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, या पूरी दुनिया इसको अल्काइल हैलाइड के नाम से जानेगी। अल्काइल हैलाइड, दोनों ही एक ही नाम है, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों में एक आएगा तो इसका जिक्र हम लोग कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई लड़का कह देता कि सर हम इसमें से 2 हाइड्रोजन हटाना चाहते हैं, तो इसमें 2 क्लोरीन से हटा दीजिए, आपकी मर्जी, आप क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी सटाइए, हम क्लोरीन ले रहे हैं, इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो CH4 में 2 हाइड्रोजन का हटना, 2 क्लोरीन का सट जाना, मतलब CH2 और Cl2। इसमें कितने हेलोजन ग्रुप है? 2 क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा डाई हेलो अल्केन, राइट। अगर इसी तरह से मैं कह दूं कि सर CH4 है, हम इसमें से 3 हाइड्रोजन हटाएंगे, तो हटा मेरे भाई, बस यहाँ 3 क्लोरीन डाल दे, तब ये बन जाएगा CHCl3 और इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलो अल्केन। ठीक इसी तरह से अगर इसमें 4 हाइड्रोजन के चारों हटा दिए जाते और चारों के जगह पर 4 क्लोरीन रख दिए जाते, तब ये बन जाता ना CHCCl4, और तब नाम हो जाता है इसका टेट्रा, चाहे कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोल सकते हो, तो उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, हम लोग इसको कह सकते थे टेट्रा हेलो अल्केन। अरे बात समझ में? मैंने क्या बोला था कि अल्केन से एक हाइड्रोजन का हटाना, किसी हेलोजन को लाके सटाना, बन जाता है हेलो अल्केन। यानी हेलो अल्केन क्या है कि जब किसी अल्केन परमाणु, अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन फैमिली के द्वारा डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो जो नया ग्रुप बनता है उसे हेलो अल्केन कहा जाता है। फिर मैंने बताया था इसके एग्जांपल ग्रुप में, मैंने मान लिया था कि CH4 मीथेन है, मार्स गैस, फायर डैम्प, नेचुरल गैस, सब इसी का नाम है। तो मैंने मान लिया था कि जब CH4 को मैंने लिया, एक हाइड्रोजन को मैंने किसी Cl के द्वारा डिस्प्लेस्ड कर दिया, अब ये बनाया CHCl। नोमेनक्लेचर इसका अलग होगा, मैं अभी नोमेनक्लेचर का जिक्र नहीं कर रहा, अभी मैं इसका एग्जांपल्स में दिया हूँ, ये सब इसका नोमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन ये तरीका जरूर होगा नाम देने का। तो यहाँ देखिएगा CH3Cl, ये नाम हो जाएगा इसका क्या कि मोनो हेलो अल्केन, या इसी को कहेंगे अल्काइल हैलाइड। फिर यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 2 हाइड्रोजन को हटाया, 2 क्लोरीन से हटाया, तो बना गया CH2Cl3, नाम हो गया डाई हेलो अल्केन, 3 रहता तो ट्राई हेलो अल्केन, 4 है तो टेट्रा हेलो अल्केन। अब आप इस चीज को मैं एक बोल दे रहा हूँ, जनरली आप याद रखिएगा कि जिस कार्बन परमाणु से ये क्लोरीन ग्रुप जाके जुड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उस कार्बन परमाणु का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन माने परसंकरण, याद रखिएगा sp3 होता है। अरे समझ में? मतलब हेलो एल्केन में जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3 होगा, यानी जब वो हेलो एल्केन होगा तब। ये इसका एग्जांपल्स थे। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आखिर प्रकार कितने होंगे, कैसे ये बांटे जाएंगे, ठीक है। आइए, तो हम लोग देखे थे कि किस तरह से इसके प्रकार को, मतलब ये किस तरह से हेलो एल्केन में ग्रुप में बदल जाता है कोई एल्केन ग्रुप। अब हम लोगों को देखना है, देखिए एक्चुअली एक टर्म आता है जनरली आपके बुक में, मतलब है एक छोटे से टर्म के रूप में, लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कार्बन परमाणु की संख्या 1 से ज्यादा हो, जैसे मैंने 1 1 लिया था, इसे 2 3 4 5 20 50 कुछ भी आ सकता था।
उसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो जाती है एक से, और उसके पास जितने भी हाइड्रोजन होते वो सभी के सभी हाइड्रोजन हट जाते किसी एक ही हैलोजन के द्वारा। जैसे अगर 10 कार्बन था, उसके पास 22 अगर हाइड्रोजन की संख्या थी, 22 के 22 हाइड्रोजन को हटा दिया जाता, 22 क्लोरीन को रख दिया जाता, तो आप समझ जाइए कि उस ग्रुप का नाम बदल के पर हेलो अल्केन या पर हेलो हाइड्रोकार्बन कह सकते थे हम लोग। समझ में ना बात? पर में कब बदलेगा? जब पूरे कार्बन के पास से पूरे हाइड्रोजन किसी एक ही हाइड्रोजन ग्रुप के द्वारा डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, देन जो ग्रुप बनाएंगे उसको पर हेलो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कराता हूँ। सपोज कर मेरा भाई तुम्हारे पास है CH3, ठीक है, ये 2 है कार्बन की संख्या, ये एक हाइड्रोकार्बन है, मैंने अल्केन ही है। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें देखिए टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 यहाँ और 3 यहाँ मिला के कितने हुए, 6। मैंने माइनस कर दिया 6 हाइड्रोजन। अब जितने हाइड्रोजन हटे यानी पूरा हटे, अब उतने ही इसमें कोई एक ही प्रकार के ग्रुप लाकर जोड़ दीजिए। मान लीजिए मैं ब्रोमीन ले रहा हूँ, 6 हटा था तो 6 ब्रोमीन डाल दिया। अब ये क्या हो जाएंगे, जहां जितना हाइड्रोजन था वहां ब्रोमीन आके बैठ जाएगा ना। तो ये कैसे होगा, CBr3 फिर एरो CBr3, मतलब यहां पर जो ये ग्रुप बना इसमें से पूरे हाइड्रोजन हट चुके हैं, और हटने के बाद एक ही तरह के टोटल हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ चुके हैं। तो इस ग्रुप का नाम हम लोग देख सकते हैं पर हेलो हाइड्रोकार्बन, राइट। तो पर हेलो हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जब किसी अल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु एक ही प्रकार के हाइड्रोजन से विस्थापित कर दिया जाए तो जो नया ग्रुप बनता है उसे हम लोग कहते हैं पर हेलो हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा बात? अब हम लोगों को देखना है कि जो हैलोजन ग्रुप है इसका नोमेनक्लेचर जब हम लोग करने के लिए चलेंगे, एक्चुअली मैं नोमेनक्लेचर का जिक्र कर रहा बट नोमेनक्लेचर भी होगा नहीं। नोमेनक्लेचर जब हम लोग करने चलेंगे तो तुम्हें 2 चीज यूज होगा, एक कॉमन नेम यूज होगा और एक IUPAC नेम यूज होगा। तो हम लोग कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, IUPAC में क्या लिखेंगे, उस चीज को मैं आपको डिक्लेयर करता हूं। देखिए, जो आपका ये हैलोजन ग्रुप है इसमें आपको कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, देखिए क्लोरीन आ रहा था, मैं मान लेता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नोमेनक्लेचर जब हम लोग करने चलेंगे तो 2 तरह से नोमेनक्लेचर इसका होगा। एक जो होगा वह कॉमन में होगा, यानी एक मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ IUPAC, IUPAC नेम। जब हम लोग IUPAC में लिखेंगे तब इसका नाम क्या होगा, जब इसका कॉमन नेम हम लोग लिखने जाएंगे कॉमन नेम, तो फिर उसमें हम लोग क्या देंगे, फिलहाल समझिए। जो फ्लोरीन है इसका IUPAC नाम में FLUR फ्लोरो हो जाता है। समझ रहे बात? मतलब हैलोजन IUPAC के दुनिया में हैलो बन जाता है, और यही हैलोजन कॉमन नेम के दुनिया में हैलाइड बन जाता है। समझ रहे बात? यानी कि हैलोजन ग्रुप IUPAC के दुनिया में हेलो में जाएगा, और जब इसका कॉमन नेम लिखा जाएगा तो यही हैलोजन हैलाइड में बदल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि फ्लोरीन फ्लोरो बन गया, हेलो से फ्लोरो, ठीक उसी तरह से जब इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा FLUORIDE फ्लोराइड। ठीक इसी तरह से इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्लोरो, और क्लोरो से हो जाएगा क्लोराइड। ठीक इसी तरह से ले लीजिए, ब्रोमीन की जिक्र करें तो ये हो जाएगा ब्रोमो, और जब कॉमन नेम जहाँ लिखने की बात आएगी वहाँ क्या लिखेंगे, इसको ब्रोमाइड। ठीक, आयोडीन है, इसको हम लोग कहेंगे आयोडो, और जब इसका कॉमन नेम लिखा जाएगा तो कॉमन नेम में हम लोग लिखेंगे इसको आयोडाइड। तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर करने जाएंगे ना, ये दोनों ही चीजें मोस्टली आपको याद रहनी चाहिए मेरे भाई, कि हैलोजन जो ग्रुप है वह IUPAC में हैलो हो जाता है, कॉमन नेम में हैलाइड हो जाता है। ठीक इसी तरह से फ्लोरीन फ्लोरो फ्लोराइड में जाएगा, मैंने फ्लोरो बोले तो IUPAC, फ्लोराइड बोले तो कॉमन नेम। इसी तरह से क्लोरीन क्लोरो क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमो ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडो आयोडाइड। तो इस तरह से हम लोग इसका कॉमन नेम और IUPAC नोमेनक्लेचर करते समय देखेंगे। अब हम लोगों को देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का आखिर प्रकार क्या है। तो देखिए, जितने कार्बन के प्रकार होंगे उतने ही इसके प्रकार होंगे, क्योंकि जो हैलोजन ग्रुप है ये जुड़ने वाला है कार्बन से,
तो कार्बन का अगर 4 प्रकार हमने पीछे वाले क्लास में बताया था कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, ठीक उसी तरह से उसके प्रकार को भी बांट देंगे हम लोग कि भाई प्राइमरी कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, सेकेंडरी से जुड़ेगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी से जुड़ा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, अगर क्वाटरनरी से जुड़ा तो क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड। मैंने कहने का सेंस ये है ना कि हम लोग कार्बन के प्रकार से ही हेलोजन यानी हेलो अल्केन का प्रकार निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग को पढ़ना है अब टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन।